नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री ये इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैंने आपसे कल बात की थी कि मैं 3 चुनाव के बारे में बात करूंगा। दिल्ली का जो महापालिका का चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश और गुजरात का। दोस्तों, मैंने जो गौर किया है उसके ऊपर जो अध्ययन किया है, उस अध्ययन से मैं आपको मेरी बातें कह रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, तो भी जो भी मुझे समझ में आ रहा है उस समझ से मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ। जितना भी मैं नरेंद्र मोदी जी को समझता हूँ, समझ सकता हूँ, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। बात करते पहले हम लोग गुजरात के विधानसभा की। गुजरात विधानसभा जितनी ज़रूरत थी और बड़े मार्जिन से, बम्पर वोटिंग से, उतनी ज़रूरत हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में नहीं थी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा। वो जितना सबसे बड़ी बात है, लोकसभा का चुनाव जितना ज़रूरी है, यही सामने रख के गुजरात का चुनाव लड़ा गया है। पूरी ताकत उसमें नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने और वहाँ के जो अध्यक्ष पाटिल, उन्होंने झोंकी थी और वैसा ही रिज़ल्ट उन्होंने लाया है। पन्ना प्रमुख तक वो गए थे। पन्ना प्रमुख ये इन्होंने एक नई रणनीति अपनाई थी, पन्ना प्रमुख करके, और उसमें वो कामयाब हो गए। गांवों में अपनी, देहातों में अपनी पार्टी उन्होंने खड़ी की है। पहले गुजरात में सिर्फ शहरों में ही ये पार्टी की ताकत थी, इस पार्टी की ताकत थी, मगर अभी गाँवों में भी। और दूसरी बात क्या हुई है, आपको समझ में आई हुई। देखिए, द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। एक आदिवासी महिला, वो भी महिला है, तो एक मैसेज गया हुआ था। वही बात गुजरात में थी। जो आदिवासी इलाके है उसमें बीजेपी की ताकत नहीं थी। वो ताकत, एक तो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद दिलवा के बढ़ गई। ऐसा नहीं कि वो खाली ताकत बढ़ाने के लिए, द्रौपदी मुर्मू उस काबिल भी है, राष्ट्रपति होने के काबिल भी थी। ऐसा नहीं कि खाली राजनीति के लिए किया है। राजनीति भी है, राजनीति में राजनीति ही होगी, राजनीति में समाज नीति नहीं होगी, राजनीति में राजनीति होनी चाहिए। और वो हिसाब से उन्होंने राजनीति की, और उसके वजह से, और जो भी उन्होंने निर्णय लिए आदिवासी इलाकों में, उसके वजह से वहाँ पे भी उनकी जीत हुई है। दोस्तों, मैं क्या बात कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। 2024 का जो चुनाव आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्र के लिए, वो चुनाव उनको किसी भी हालत में जीतना है, नरेंद्र मोदी जी। और उसको सामने रख के ही ये अभी जो चुनाव हुआ है 3 जगह पे, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में, वही सामने रख के उन्होंने ये चुनाव लड़ा है। इसलिए पूरा का पूरा ताकत उन्होंने गुजरात में लगाई थी। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में
हर 5 साल के बाद वहाँ की सरकार बदलती है। वहाँ का एक रिवाज है, वो अभी भी नहीं बदला। मगर अकेले नरेंद्र मोदी कहाँ तक पूरे पड़ेंगे, ये भी है। वहाँ पे स्थानिक लेवल पे जो बीजेपी को काम करना जरूरी था वो हुआ नहीं। तो भी 1-2 साल के बाद वहाँ पे बीजेपी सरकार स्थापन करेगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी झगड़े हैं, अनबन है, वो आज से ही दिखाई दे रहा है, आज से ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी देखिए बीजेपी के 25 और 3 अपक्ष, और फिर कांग्रेस से असंतुष्ट जो है वो बीजेपी मिल सकते। यही बातें सामने रख के वहाँ पे ज़्यादा प्रयास नहीं किया गया। किसने नहीं किया? नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि उनको पूरी की पूरी ताकत कहाँ पे लगानी थी? गुजरात में। और एक मैसेज देना था, 7वीं बार गुजरात में बीजेपी सरकार स्थापन कर रही है, और वो भी बहुमत से, वो भी बम्पर वोटों से, बम्पर आमदारों से। दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ गए होंगे। अभी आते हैं दिल्ली में। दिल्ली का जो चुनाव था उसमें भी उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, स्थानिक लेवल पे उसको लड़ने दिया। क्योंकि स्थानिक लेवल पे क्या ताकत है, कौन कितना काम कर रहा है, वो भी नज़र आता, इसलिए स्थानिक लेवल पे उनको छोड़ दिया था। स्थानिक लेवल के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर छोड़ दिया था। दूसरी बात है कि अभी उनको कारपोरेशन में अपनी जीत पानी नहीं थी। उनको क्या करना था, आगे चल के विधानसभा में, जो विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तभी वो पूरी ताकत झोंकेंगी। और अभी क्या घटित हो रहा है, आम आदमी के काफ़ी विधायक अपने कर्मों से कारागृह में जाके बैठे हैं और जाने के कगार पे है। तो अपने आप आगे चल के जो विधानसभा का चुनाव हो जाएगा दिल्ली में, वो बीजेपी के झोले में आ ही जाएगा। और 15 साल तो कारपोरेशन में उन्होंने सत्ता की थी, महापालिका में। इसके वजह से थोड़ी वहाँ पे लोगों में नाराज़ी थी, और नाराज़ी दिखाई भी दी। और तीसरी बात है, दिल्ली में कांग्रेस का नामो निशान था ही नहीं। कांग्रेस ने वहाँ पे जी जान से चुनाव लड़ा ही नहीं। तो इसके वजह से वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत के आई है। उन्होंने अपनी जान लगाई थी आम आदमी पार्टी ने, उनकी भी मेहनत सराहनीय है। मगर जो सच्चाई है वो यही है कि गुजरात किसी भी हालत में बम्पर वोटों से जीतना था, बम्पर मार्जिन से जीतना था। वो काम बीजेपी ने कर दिया है। 2024 की तैयारी उन्होंने कर ली है, यही सच्चाई है। दोस्तों, मैंने जो विश्लेषण किया है वो आपको कितने हद तक पसंद आ रहा है मुझे मालूम नहीं। आप कितने हद तक उसको समझ सकते हैं, आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, और उसमें मुझे पता चलेगा कि भाई मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो कितना सही है और कितना गलत है। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और
मेरे वीडियो शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।